समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधु सादर जय श्री कृष्ण। अगहन मास की अमावस्या तिथि पर श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने से और पूजन अर्चन करने से समस्त पापों का नाश होता है और बिगड़े हुए काम बनते हैं। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे अगहन मास की अमावस्या तिथि कब रहेगी और इस दिन आपको किस प्रकार से पूजन अर्चन व उपाय करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मार्गशीर्ष माह को हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे अगहन मास भी कहा जाता है। यही कारण है कि मार्गशीर्ष अमावस्या को अगहन अमावस्या भी कहा जाता है। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या का अपना खास महत्व होता है और अमावस्या तिथि स्नान दान तर्पण आदि के लिए खास मानी जाती है। क्योंकि मार्गशीर्ष मास के बारे में स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि महीनों में वह स्वयं मार्गशीर्ष माह है, तो इससे इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो जिस गीता को हिंदुओं में जीवन का दर्शन माना जाता है, उस गीता का ज्ञान मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसी माह में दिया था। अतः इस माह की अमावस्या तिथि भी बहुत ही पुण्य और फलों को देने वाली मानी जाती है। तो अगहन मास की अमावस्या का धर्म ग्रंथों में विशेष महत्व बताया है। शास्त्रों में कहा गया है, देवताओं से पहले अपने पितरों को पूर्वजों को प्रसन्न व संतुष्ट करना चाहिए। अक्सर अपने पितरों को प्रसन्न करने का लोग प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को सर्वपित्र अमावस्या मनाई जाती है, उसी प्रकार अगहन अमावस्या यानी मार्गशीर्ष अमावस्या को व्रत रखने से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष हो, जिनकी कुंडली के योगों में संतान प्राप्ति के लक्षण ही ना हो, तो या फिर भाग्य स्थान में राहु नीच का हो, इस प्रकार से पीड़ित योग वाले लोगों को इस अमावस्या का उपवास अवश्य रखना चाहिए। तो मान्यता ऐसी है कि इस दिन उपवास रखने से उपासक को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, समस्त पापों का नाश होता है। पौराणिक ग्रंथों में तो यहाँ तक बताया है कि इस अमावस्या के उपवास रखने से केवल पितृगण नहीं बल्कि ब्रह्मा इंद्र रुद्र अश्विनी कुमार सूर्य देवता अग्नि पशु पक्षियों सहित सब भूत प्राणियों की तृप्ति हो जाती है। तो यदि आप भी महसूस करते हैं कि आपके बनते हुए काम अचानक से बिगड़ जाते हैं और सफलता से कुछ ही कदम पहले आप असफल हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके पितृ देवता आपसे नाराज हो। तो अपनी कुंडली के बारे में आपको जांच अवश्य करवा लेना चाहिए। तो मार्गशीर्ष अमावस्या की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। प्रत्येक अमावस्या की तिथि पर स्नान दान का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। तो मार्गशीर्ष अमावस्या के अवसर पर भी यमुना नदी में स्नान करना विशेष पुण्य और फलदायी माना जाता है। यदि आप तीर्थ जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं, तो अपने घर के नहाने के जल में तीर्थ का जल मिला करके उससे स्नान करें और तीर्थ देवताओं का आवाहन स्मरण आदि करें। तो इस दिन आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने के साथ साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व कथा पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। तो इस दिन विधि विधान से पूजा आदि करने से, व्रत करने से अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। और व्रती को स्नान आदि के पश्चात, स्नान करने के बाद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। इससे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मार्गशीर्ष अमावस्या, जिसे अगहन अमावस्या भी कहते हैं, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। इस बार यह तिथि दिनांक 23 नवंबर 2022 बुधवार के दिन रहेगी। तो 23 नवंबर को अमावस्या तिथि प्रातःकाल 6:56 पर आरंभ होगी और 24 नवंबर 2022 को दिन के 4:29 तक रहेगी। तो इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितरों की आत्म शांति और उनकी कृपा पाने के लिए पूजा पाठ और व्रत रखा जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा भी करना चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान सत्यनारायण और माता लक्ष्मी जी का चित्र या मूर्ति आपको विराजित करना चाहिए। विधिवत उनकी पूजन आपको करना चाहिए। हलवे का भोग अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें और भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ पढ़ें अथवा सुने। इसके बाद सभी लोगों में प्रसाद वितरण करें, तो इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है।
तो अगहन मास की अमावस्या तिथि पर जीवन में सफलता पाने के लिए आपको यह खास उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपको अपने व्यवसाय में सफलता नहीं मिल रही है या फिर आप जीवन में असफल हैं तो मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन गीता जी का पाठ श्रद्धापूर्वक शुद्ध घी का दीपक जला करके करें। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए संदेशों का संकलन गीता का पाठ करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इतना ही नहीं, गीता पाठ करने के बाद ब्राह्मणों को गीता जी का दान करना भी बहुत ही फलदायी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन उपवास रख करके पितरों का तर्पण करें और उन्हें भोग लगा करके प्रार्थना करें। मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से देवी देवता और ब्रह्मांड के पशु पक्षी भी तृप्त हो जाते हैं और पितरों को स्वर्ग में स्थान मिलता है, जिससे पितृ दोष खत्म हो जाता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। और आप आर्थिक परेशानियों से ज्यादा जूझ रहे हैं, आपको कर्ज बढ़ा हुआ है, तो मार्गशीर्ष अगहन अमावस्या की रात्रि में पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आसमान में आपको देखना चाहिए और अपने हाथ उठा करके 7 बार ताली बजाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर धन संपदा से भर जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पीले त्रिकोण वाला झंडा आपको चढ़ाना चाहिए और हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दुख श्री हरि की कृपा से दूर हो जाएंगे। इसके अलावा मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को दान और भोजन अवश्य करवाना चाहिए। इससे आपकी मनोवांछित कामना पूर्ण होगी और मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी होगी। तो अमावस्या के दिन शिवालय पर जाकर के भगवान शिव जी का कच्चे दूध और दही से अभिषेक करके काले तिल अर्पित करना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि इस उपाय को करने से कुछ ही दिनों में आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करते हुए काले तिल अर्पित करें। साथ ही साथ ओम पितृभ्यः नमः इस मंत्र का जाप करें तो आपके जीवन के तमाम दुख दूर हो जाएंगे और जीवन आपका सुखों से भर जाएगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।